हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने सिस्टम में अपने लोकल लैपटॉप के अंदर जैम्प सर्वर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इस सर्वर के थ्रू। तो चले आए देखते हैं। ठीक है, गूगल में आपने लिखना है जैम्प डाउनलोड। ठीक है, ये पहले नंबर पे आपको apache-friends.org की वेबसाइट नज़र आ रही होगी। आपने इसको अपने पास ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी। अगर आप विंडोज़ के हैं तो आपने यहाँ से विंडोज़ का सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लिनक्स है तो आपने यहाँ से लिनक्स को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप मैक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से मैक का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज़ था तो मैंने उसको अपने पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि ये डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। आपने क्या करना है, जो भी आपका सिस्टम है आपने जस्ट यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आपके पास भी ऐसे ही डाउनलोड होगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ अपने डाउनलोड के सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। मैं राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे आप देखिएगा मेरा सेटअप जो है ये रेडी हो रहा है। ये कर्सर जो है वो घूम रहा है और यहाँ पे अभी बिटनामी लिखा हुआ आ चुका है। ये सेटअप रेडी हो चुका है मेरा। अब यहाँ से मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास सबसे पहले सेटअप की फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी है और वो कह रहा है कि आप अपने वेलकम हमें कर रहे हो और सेटअप रेडी है हमारे लिए। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये फील्ड आ रही है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने दें। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि मैंने अपना सॉफ्टवेयर को किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपकी विंडो हुई होती है ये वहीं पे जाता है ये सेटअप आपका। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, किसी और ड्राइव पे करना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ से अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने दूंगा। उसके बाद यहाँ से वो लैंग्वेज पूछ रहा है कि लैंग्वेज कौन सी रखनी है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही जाने दूंगा इसको भी। अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अभी नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये हमें यहाँ पे ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर जाता है, लेकिन उसको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं मेरी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुकी है। ये देखें व्यूवर्स, ये मेरे हमारे इंस्टॉल होने बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल हमारा इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये भी यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन का मैसेज हमें आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक दफ़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप क्लियर हो चुका है। अब इसको मैं फिनिश करूँगा तो मेरे पास जैम का सेटअप हमारा लॉन्च हो जाएगा। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, हमारे पास जैम का सेटअप लॉन्च हो चुका है। अभी मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, तो यहाँ आप देखिएगा कि मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, ओपन नहीं होगा। तो ओपन करने के लिए जो है ना हमारे पास ये अपाची सर्वर होता है। मैं देखें जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा लोकल होस्ट को, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा अपाची इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह में माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस होता है। मैं इसको भी अगर इंस्टॉल करना सिखाऊं तो जस्ट यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे ब्राउज़र पे आके मैंने लिखना है लोकल हो स्लैश php माई एडमिन लिखूँगा तो ये हमारा डेटाबेस का सेटअप भी लोड हो जाएगा सक्सेसफुली। सो इस तरीके से व्यूवर्स हम इंस्टॉल करते हैं जैम सर्वर को। और उसका जो टेक्निक है, इसको ओपन करने का जो तरीकाकार है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।